हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? ये है डुग्गू और वंशु, दिया की चाचू की बेटा। दो बेटे हैं इनके। तो हम आ गई थी बुआ जी के घर पे। इससे पहले वीडियो तो होम टूर की देखी आपने। उससे पहले जब बुआ जी के यहाँ से निकल गए थे तो यहाँ पे हम 6:30-7 बजे के समथिंग पहुँच गए थे रात को, शाम को यानी कि। तो फिर मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था वीडियो। दोनों सारे बच्चे ब्रश कर रहे थे। 2 देवरानी के बच्चे हैं और 2 हमारे। और उसके बाद यहाँ पे खा रहे थे अमरूद काट के मॉर्निंग में। और हमारी किस तरीके से बात होती है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आगे। कम खाओ, चक्कू देख खा ये सब तो काम हो जा। इस तरह खून भी नहीं कटने और तो क्या कटेगा। देख भी लेगा तो किसी का बोलता ही कट जा। बोलता नहीं करता इसका। जी पानी दे दी। नहीं, अमरूद को देख के, अमरूद हर जगह अमरूद देखने को मिले। पेड़ के आड़ू भी था रे, इतना मोटा था, इतने मोटे ही अमरूद लग रहे थे। आड़ू कब सही नहीं निकला, टेढ़ा हो गया। असल में जब जड़ में है तो टेढ़ा तो होना ही है। और यहाँ पे मेरा भी ब्रश वगैरह हो गया था मॉर्निंग का। और यहाँ पे मैं ब्रेड बना रही थी अपने लिए और उसके ऊपर मक्खन लगा के और नमक डाल के, बहुत अच्छा लगता है तो मैं वही बना रही थी। और इससे पहले आपने देखा था वो मम्मी थी यानी कि मदर इन लॉ। और तो ऐसे ही इनके सामने, सबके सामने कॉमेडी करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उल्टा सीधा। मुझे भी बुरा नहीं लगता क्योंकि आदत से मजदूर है, चलता रहता है हमारे बीच। अच्छा लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड सीख गए हैं। आ जाइए आप भी खा लीजिए ब्रेड गर्मा गर्म। और चाय डाल लूँगी मैं 1 गिलासी में। बच्चों ने सबने नाश्ता कर लिया था, बस अपने लिए मैं चाय डालूंगी क्योंकि मैंने पहले बच्चों को कराया ब्रश। और यहाँ पे पापा जी कर रहे थे, घास काट रहे थे इधर, यानी कि फादर इन लॉ। ये एक साइड है, मैं होम टूर कराऊंगी ससुराल का, तब आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम एक रात ही रुके थे ससुराल, फिर सुबह ही हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे नाश्ता पानी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं आपको पता ही है, वहाँ जाएंगे हम मायके। तो यहाँ पे मैं कह रही थी पीछे हो जाओ, क्या सामने ही करोगे एकदम से। ये तो सामने ही खड़े होके बहाना था इनको, पीछे हट ही नहीं रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और कुछ नहीं, मुझे चिढ़ाना था इनको। और ये देखिए इसी में देख के इनको बाल सेटिंग हो रही थी। और उसके बाद मैंने पीछे पता क्या कर रही थी, सूट में फिटिंग दे रही थी। मेरा सूट था तो मैंने इसमें फिटिंग दे रही थी। थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा था, पैरों की मशीन से बहुत जल्दी हो जाता है तो मैं उसी से कर रही थी। और यहाँ पे मुझे पता क्या बोल रही थी कि चल तो रहा नहीं मोबाइल, मतलब कि झूठ बोल रहे थे। चल रहा था लेकिन कह रही नहीं चल रहा था। मैंने कि नहीं, फिर मैंने पीछे देखा, मैंने चल तो रहा, झूठ बोल रहे हो। पर्स देखो इनका, बहुत हालत ख़राब थी इनके पर्स की। न्यू रखा है घर में, नहीं ले रहे हैं, कहना यही रखना है। बिल्कुल फट रहा है, बिल्कुल बहुत ही बेकार हो रहा है, लेकिन ये चेंज करने को नहीं आ रहे हैं। और अंदर आपको पैर दिख रहा होगा, ये मम्मी है अंदर लेटी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग दे ली है, 2 मिनट लगती है, पैरों की मशीन से बहुत कम टाइम लगता है। तो मैं अभी इसको देखती हूँ कि सही आया कि नहीं। और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी, बाहर आ गई थी। इधर मम्मी बैठी थी, नकुसो को वंशु को दूध पिला रही थी और डुगू सोया हुआ था, उठ रहा था। ये दुपट्टा ओढ़ो ऐसे ही पड़ा था, पता नहीं इसको क्या होता है, जग जाता है ना, तो ऐसे ही लेटर आता है, मुंह नहीं खोलने देता। और यहाँ पे मैं इनको कपड़े दे रही थी, चाबी दे रही थी मैंने कि क्योंकि इनको ना जाना था, मुझे छोड़ के घर पे चले जाएंगे फरीदाबाद वापस। तो उनको चाबी दे रही थी मैंने कि ध्यान रखना, चाबी से लेके जाओ, क्योंकि अब तक तो मेरे पास थी ये। और कपड़े दे रही थी मैंने कि ये पहन लो, क्योंकि उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया था। और वंशु से भी मैं बातें की जा रही थी। यहाँ मैं भी तो एकदम बंद करा, मैं कहा मैं तो फोन तो गया, मैं पानी घुसा ना जब भी करी हुआ इसमें टूट भी जाए इसका। हाँ, फिर मैं करे, मैं कहा अच्छा ही तो रख दिया। और यहाँ पे ना हम इस चीज़ से डर गए थे, आपको मम्मी के ऊपर दिख रहा है ना ब्लैक की तराजू टंगी हुई है, इधर खूंटी है। तो इन्होंने ध्यान दिया, मोबाइल की तरफ देखा तो ये डर गए, ओ ये क्या हो रहा है, पानी तो नहीं गिर गया इसके ऊपर, स्क्रीन तो नहीं खराब होगी। और जब मैंने फ़ोन सेट किया था ट्राइपॉड पे तो मैं भी डर गई थी, मैंने कि मेरा फ़ोन गया शायद। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, ओ ये तो मेरे बराबर में तराजू टंगी हुई है, मैंने कि यहाँ पे ना खूंटी पे तराजू टंगी हुई है। तो उसी से हम लोग डर गए थे। ये आए, ये भी, मैं भी ऐसे ही। और ये हैं बाबा, जो हमारा घर बना था ना तो यहाँ पे काम करने के लिए गए थे। और डुग्गू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये डुग्गू को खिलाने आए थे, यहाँ पे लेने आए थे। डुग्गू सो के जगह था तो साला सारा था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मम्मी ने उसको गोद में बिठा लिया था, कह रहा था मुझे दुपट्टा उठा दो मुँह पे। तो जग रहा था लेकिन मुँह पे दुपट्टा ओढ़ लिया। और ना देखो वंशु उसको उतार रहा है, वंशु ने उतार दिया है इनका दुपट्टा।
और मैं कपड़े ना दो बैग लेके आए थे हम, तो एक कोई और लेके आया था, एक हम लेके आए थे। तो मैं घर पे भी एक बैग लेके जाऊंगी क्योंकि 1-2 दिन ही रहना है मुझे, फिर वापस आना है। तो मैं बस एक ये रेड ब्लू जो बैग है यही लेके जाना है मुझे, और जो फालतू के कपड़े होंगे वो मैं यहीं पे रख के जाऊंगी बड़े वाले बैग में। तो इनको सॉक्स चाहिए थी, मैं इनको सॉक्स दे रही हूँ, सॉक्स मांग रही थी कि सॉक्स दे दे मुझे। अभी इनको यहाँ पे मार्केट में जाना था, अभी ये रेडी नहीं हो रहे जाने के लिए। मैं तब तक मैं पैकिंग वगैरह कर लूँगी जब तक ये बाहर से आएंगी। कुछ सामान था इनको लाना था। और यह मिलन हमारे घर के सामने रहता है और बच्चों का को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बच्चे भी इसका ज़्यादा हेरवा करते हैं, मतलब कि इसको देख के बच्चे अपनी मम्मी को भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये ना बच्चों को बाहर घुमाता गोदी में लेके। तो आते ही ये वंशु टपक गया है इसकी गोदी में और जाना है इसको बाहर घूमने के लिए, जा लिया है। और यहाँ ना मेरा ट्राइपॉड का ये टूट गया था, टूटा नहीं था, जो रबड़ सी होती है जिसमें सेफ रहता है फ़ोन ट्राइपॉड पे लगने के बाद, बिल्कुल नहीं गिरता। तो ये ना चिपकी हुई होती है, तो उतर गई थी, तो इसको एल्फी से चिपकाया इन्होंने। और ये बैठी है देवरानी है और डुगू अमरूद खाता है, घूम रहा है। और मैं चूड़ी 6 चूड़ियाँ पहनूंगी गोल्डन कलर की, बाकी मैं रख दूंगी। तो मैं वही यहाँ पे पहन रही थी, रात को मैंने ना उतार दी थी आके, क्योंकि फिर बिसम वगैरह जाती है। और ये ना मंगलसूत्र वहाँ पे ना चैन इसकी ख़राब हो गई थी, मैंने डलवाई थी इन पे, तो ये पहननी याद ही नहीं रही थी, बस आके अभी पहन रही हूँ। पर्स में रख के आ गई थी, तो अभी इसको मैंने पहन लिया है। फालतू की जो चूड़ियाँ हैं ब्लू कलर की, वो मैं रुमाल में लपेट के इस तरीके से रख दूंगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं टूटती इस तरीके से रखने पर। और यहाँ पे ये भी रेडी हो गए थे, आ गए थे मार्केट से। तो मैं इनको अंदर से दूसरी पैंट से निकाल के लाई थी बेल्ट, और दूसरी शर्ट पहन ली इन्होंने इसके ऊपर, यहाँ पे ना रखी। इतनी सर्दी पड़ रही है, एक शर्ट में गुजारा नहीं होता। इसी की है यार, हम नहीं ले जाओगे क्या? बिल्कुल ठीक है यार, अपने लेके जाइए। ये शर्ट इनको बिल्कुल अच्छे से आ गई थी, फिटिंग की आ गई थी, लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे रखी हुई थी, इनकी है किसी और की, मुझे भी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छी लग रही थी। फिर मैं इनको बोल रही थी, मैंने कि इसको निकाल दो और वहीं पे जाके पहन लेना, अभी यही पहन के निकाल लो जो पहन रहे हो। ये शर्ट तो इनको निकालनी है, थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो दूसरी पहनेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे देखो ये ना बेल्ट वो ले रहा है वंशु, ते बोलेगा मम्मा डैडी बेल्ट। उन्हें खा पी लो, जो कोई चीज़ ले आया ना सड़े ही बस। डैडी अनार ले आते हैं, मैं कहने की मगर चलो इसी ले लो खेलने। ये क्या खाना है? अनार ले आते फिर वही सही रहता, बना के तो पी लें। जूस हमारा जूस भी सही रहा है, हम भी जूस भी नहीं पिया है। लक्ष्य नहीं पीता, वो तो उल्टी करे। ना मैं पीऊं। और यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे, हम बनाना लेके आए थे केले, तो कोई भी नहीं खा रहा था, मतलब कि एक आधा खाया तो खा ले, नहीं तो नहीं खाया। और ये शर्ट मैं ऐसे ही तय बना के रख लूँगी, वहाँ पे घर पे जाके इसे प्रेस करके तब ये पहन लेंगे, क्योंकि अभी अपन प्रेस की भी थी, रखी थी, ऐसी कोई पहनता नहीं था तो रखी हुई थी। मैंने कि चलो आप अभी दूसरे वाली शर्ट पहन लेना, वहाँ पे दूसरी दे दूँगी करके। और ये सॉक्स पहन रहे हैं यहाँ पे और बातें भी किए जा रहे हैं। और यहाँ पे ना आप पीछे देख रहे होंगे जहाँ पे हम बैठे हैं तख्त पे, पीछे बिस्तर वगैरह रखे हैं बहुत सारे। तो मेरे देवर का काम है जो वो टेंट वगैरह का है ना, तो उसका काम है, उसमें बिस्तर भी होते हैं, गद्दे भी होते हैं। हमारा एक कमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा भरा पड़ा है गद्दे वगैरह से। तो टेंट का बहुत सारा सामान है, तो इधर उधर रखा हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है, बाहर भी खुले में नहीं रख सकते, और अंदर कमरे में भी इतना सारा सामान नहीं रखा जाता। तो ये यहीं पे रखा हुआ है एक कोने में। हर जगह आपको टेंट का सामान दिखेगा। और नीचे ये शूज वगैरह, चप्पल वगैरह रखी है तकियत के नीचे डब्बे में। उधर क्यों जा रही? नेक्स्ट को ले जाओ। ये नेक्स्ट को ले जाओ फिर। दिया बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैं उसको जैसे पकड़ भी रही थी ना तेल वगैरह लगाने के लिए, चोटी बनाने के लिए, तो उसको खतरा हो रहा था कि मुझे जाने के लिए रेडी करना चाहती है। तो ये हमारे साथ नहीं गई थी, हम निकल गए थे यहाँ से, संडे को निकल गए थे, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गई थी। फिर वहाँ पे डुगू को जाके मन नहीं लगा, डुगू किसी के साथ भी नहीं खेल रहा था। सिस्टर वगैरह आई हुई थी मायके में, सब हम सारी सिस्टर्स वहाँ पे इकट्ठी थी। आगे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, तो डेली वीडियो देखिए, अच्छी अच्छी मिलेगी। अब तो मैं डेली डाला करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ससुराल में आ गई हूँ वापस। यहाँ पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी नेटवर्किंग की,
तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई है। तो इन्होंने चोटी मेरे से नहीं करवाई, इसको लग रहा था कि मम्मा चोटी करेगी तो मुझे शायद लेके जाएगी, तो मम्मी ने इनकी चोटी करी थी दिया की, और यहीं पे रही थी। फिर अगले दिन सोमवार को ये छोड़ गए थे सुबह के टाइम। इसका भी शाम को यहाँ पे मन नहीं लगा दिया का, तो इसके ये छोड़ के मुझे आ गए थे संडे में वहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पे, आधे घंटे का रास्ता है ससुराल और मायके में। तो ये मुझे छोड़ के आ गए थे, और फिर अगले दिन सोमवार को मेरे पास फिर दिया को छोड़ के आए थे। फिर दिया को छोड़ने के बाद फिर ये फरीदाबाद के लिए निकल गए थे सोमवार को। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये मेरे मायके के रास्ते का है फूल, इनसे हम बहुत ज़्यादा खेला करते थे, नोजबीन बनाकर। स्कूल का रास्ता है ये मेरा। तो आगे आपको इससे अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी देखने को। तब तक के लिए बाय बाय।